कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीन्स संविधान सभा जो है, इसमें इनिशियली जो बात करेंगे, कितने मेंबर थे? 389 मेंबर्स था। कितना? 389 मेंबर्स था, जो कि दिसंबर 1946 से 1947 तक रहा, जून के 1947 तक रहा। ये याद इसलिए रखेंगे क्योंकि इसके बाद ना डिवीज़न हुआ था, क्योंकि जून जो 1947 के बाद था, यहाँ पे जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो है कंसेंसस नहीं बना, तो उसने अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया। किसने? पाकिस्तान ने। तो जो है इस 389 में जो मेंबर था, 93 जो था कहाँ से आए थे? प्रिंसली एस्टेट से। प्रिंसली एस्टेट कौन? जो राजा रजवाड़े थे हमारे देश में, उनको जो प्रेजेंटेशन मिला था 93 मिला था। और जो 296 जो थे, है ना, ये प्रोविंसेस से आए थे। 296, और 296 में भी दो कैटेगरी था। फर्स्ट कि 292 जो सीट है, 292 स्टेट प्रोविंशियल असेंबली। ये आप आज के जो मॉडर्न डे के जो स्टेट से है ना, उसमें क्या है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ना। तो उसी तरीके से ये हुआ करता था प्रोविंशियल असेंबली। तो वहाँ से चुन के कितने मेंबर आए? 292। एंड 4 मेंबर्स जो है, जो ब्रिटिश के जो कमिश्नरीज जो थी, कमिश्नरीज, तो उस प्रोविंसेस से आए। 4 मेंबर आर फ्रॉम द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश। तो इसमें कौन सा था? फर्स्ट दिल्ली, सेकेंड अजमेर एंड मेरवाड़ा, थर्ड कुर्ग। कुर्ग कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटका। मैं KR से लिख रहा हूँ तो आप समझेंगे, कुर्ग कर्नाटका। और एक ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये 4 हो गए कमिश्नरीज। तो फिर से एक बार देख लेंगे कि क्या क्या बात किया, कि 389 मेंबर, 93 प्रिंसली स्टेट्स, 296 प्रोविंसेस से। लेकिन इसमें भी दो तरीके के स्टेट से जो चुन के आ रहे हैं, उसमें 292, और 4 जो आ रहे हैं जो ब्रिटिश के जो कमिश्नरीज है उससे। फर्स्ट दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान। अब आगे बात करेंगे, जो 389 जो मेंबर था, हमने बोला कि जो डिवीज़न हो गया। कब डिवीज़न हुआ? जून 19 कब? 1947 में। ठीक है, जब डिवीज़न हुआ, जब पाकिस्तान का बना, तो उसने अपना अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। कितने मेंबर्स के साथ? 90 मेंबर्स के साथ। और इंडिया में रह गए 299 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिन्होंने बाद में फुल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रिपेयर किया। कितने मेंबर? 299 मेंबर रह गए इंडिया में। इसकी टाइम पीरियड याद रखेंगे, अगस्त 1947 से जून 1950 तक। अब जो है कि बेसिकली देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था इंडिया का, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और याद रखेंगे। कि फर्स्ट जो है, इसमें जो टोटल सेशन कितने हुए? 11 सेशन हुआ टोटल। जो इसको बनाने में जो टाइम लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज, इतना टाइम लगा। और जो इसमें जो एक्सपेंडिचर आया टोटल 64 लाख आया रुपए खर्च होने में। उस टाइम पे समझो कि 64 लाख रुपए कितना बड़ा अमाउंट होता है ना। तो ये 64 लाख रुपए खर्च हुए। तो बात करेंगे फर्स्ट सेशन जो हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। फर्स्ट सेशन 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट सेशन हुआ। लेकिन याद रखेंगे 13 दिसंबर क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन है उसको लेके आया गया, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको आगे चल के जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो प्रस्तावना के रूप में, यानी प्रियम्बल बाद में के फॉर्म में आया सामने। ठीक, तो कब आया? 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाया गया। और इसको अडोप्टेड मतलब पारित कर लिया गया, या फिर सर्वसम्मति से एक्सेप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक, फर्स्ट सेशन कब हुए? 9 दिसंबर 1946 को। और लास्ट सेशन याद रखेंगे कि 24 जनवरी 1950 को लास्ट सेशन हुआ, क्योंकि इसके बाद जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो चुका था, तो उसको अडॉप्ट करना था। अब जो कि था आगे पार्लियामेंट बनती। 26 नवंबर 1946
सॉरी 1949 होगा ये, 26 नवंबर 1949। ये इंपॉर्टेंट डेट क्यों है? क्योंकि ये प्रियम्बल में मेंशन डेट है 26 नवंबर 1949 में। इसमें प्रियम्बल में लिखा हुआ है इनेक्ट, एडॉप्ट एंड गिव आवर सेल्स। इसका मतलब होता है कि हमने बना लिया है और खुद को दे दिया है। क्या दे दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब इनेक्ट, एडॉप्ट एंड गिव आवर सेल्फ, मतलब हमने खुद के लिए बनाया और खुद को दे दिया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में इन्फोर्स हो गया पूरे ऑल ओवर इंडिया में। 26 नवंबर 1946 में है, सॉरी 1946 नहीं 1949 में जो है कुछ ही प्रोविजन जो थे कुछ पार्शली लागू हुए थे ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद जो जितने भी सिटीजनशिप टाइप का और बाकी चीज़ों का जितने भी रिमेनिंग जो एक्ट या फिर जो लॉ बचा था जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था, वो सब लागू कब हो गए? 26 जनवरी 1950 को। तो मैंने बताया कि इसमें टोटल कितने डेज लगे? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और टोटल एक्सपेंडिचर कितने आया? 64 लाख रुपए। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे।